हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। हमारा कंप्लीट फोकस है 2024 में कौन कौन से सेक्टर चलेंगे, क्यों चलेंगे, उसका क्या रीजन है और उससे रिलेटेड कौन से स्टॉक हैं जो करेक्ट वैल्यूएशन पे या किसी रीजन के आधार पर हैं, जिसको हम आपको बताएं और जिससे आप खुद का बॉस बनकर डिसीजन ले सकें। और वहीं पर आपके स्क्रीन पर दिख रही है सेक्टर स्पेसिफिक काफी सारी वीडियो जो वन बाय वन ब्लास्ट भी हुई है, वन बाय वन चल भी रही है। बट अगेन प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा मकसद यहाँ पर ये एक दो दिन की कहानी को दिखाना नहीं है। ये चल रहा है वो मार्केट का नजरिया, मेरा नजरिया नहीं है। मैंने जो आपको नजरिया दिया है वो देने का सेंस है अगले 2 से 3 साल में, और उस 2 से 3 साल में मार्केट न जाने कितनी बार ऊपर जाएगा, न जाने कितनी बार नीचे आएगा। अब ये नीचे आने के वर्ड को एक बड़ी प्यारी सी चीज बता दो, इलेक्शन से पहले जो लोकसभा चुनाव होंगे मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो मिलेगा मौका, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में नए लोग आते हैं अभी की रैली को लेकर बहुत खुश, लेकिन जैसे ही उस समय अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई ना, सबकी हालत टाइट हो जाएगी और फिर उनके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा तो सबसे ज्यादा पैसा कमा पाइएगा, क्योंकि बिग इन्वेस्टर इन चीजों पर नजर डालते हैं। तो आज जिस सेक्टर को लेकर हम आए हैं वो सेक्टर बहुत हॉट हो सकता है, बशर्ते कि जो एक बिग स्टेटमेंट आया है उस पर वो लोग कायम रहे। उन्होंने जो कहा है वो एज इट इज करें, और अगर एज इट इज उन्होंने किया तो ये सेक्टर मालामाल कर सकता है। तो कैसे किया जानते हैं, शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए, और वो सेक्टर एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि तभी तो 2024 मंगलमय होगा। और बस प्यार देते रहिए। तो अभी जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं ये सेक्टर रिलेट करता है फेड के स्टेटमेंट से। जैसा कि आपको पता है कि 2023 में लगातार थर्ड टाइम उन्होंने इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किया है, जबकि बीते साल अगर 2022 से देखें तो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा था। अब उनका जो स्टेटमेंट आया था कि अब हम आने वाले समय में 3 रेट कट कर सकते हैं, राइट। इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी, इन्फ्लेशन रेट कम होंगे, हम इन सब के मद्देनजर ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से, ठीक है। और वहां पे जो प्रीवियस इकोनॉमिक का प्रोजेक्शन है उसके अनुसार 2024 के लास्ट तक ये रेट 5.1% हो जाएंगे और 2025 तक 3.9% हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो अब इससे कहाँ फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? यही है तो लर्निंग। इस लर्निंग को एक बार अपनी डिक्शनरी में डाल दिया तो जिंदगी भर आप फायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये वाली लर्निंग पता है जो मैं आपको लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, क्योंकि 3 रेट कट की कहानी है, बट शॉर्ट टर्म में भी ये लर्निंग रहती है तो बहुत पैसा कमा के आपको देखती है। तो फेड रेट का सीधा इंपैक्ट कहाँ होता है? यूएस डॉलर पे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में यूएस डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी है, ठीक है। और फेड रेट और यूएस डॉलर का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब फेड रेट बढ़ते हैं तो डॉलर ऊपर जाता है, और जब फेड रेट नीचे आते हैं तो डॉलर नीचे आता है। अब ऐसे में काफी सेक्टर है इंडिया में जो ग्लोबल इवेंट पर डिपेंड होते हैं। आईटी सेक्टर के ऊपर हमने कुछ दिन पहले बात की थी, तो उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। तो दूसरा कौन सा सेक्टर है कमेंट में बताइए, देखें, क्योंकि वो लर्निंग मैंने दी है तो मैं चाहूंगा कि कौन सा सेक्टर या कौन सा शेयर हो सकता है, अगर आप कमेंट में बता दें तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत को आप समझ पा रहे हैं और फायदा ले पा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं मेटल सेक्टर की। तो आप कहोगे मेटल का क्या रिलेशन है? तो मेटल एक कमोडिटी है और काफी डिपेंड रहती है ग्लोबल कमोडिटी प्राइस पे। ऐसे में जब फेड रेट चेंज होते हैं ना तो इसका इंपैक्ट हमेशा मेटल पे देखने को मिलता है। और इस पूरे प्रोसेस को देखें तो फेड रेट चेंज होते तो डॉलर चेंज होता है, और डॉलर की वैल्यू चेंज होती है तो कमोडिटी प्राइस चेंज होती है, और उसका असर हमें मेटल सेक्टर पे देखने को मिलता है। तो डॉलर इंडेक्स और मेटल एक इनवर्स रिलेशनशिप में है। अब आप पूछोगे क्यों? तो ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी डॉलर में ट्रेड होती है, और जब डॉलर की वैल्यू गिरती है तो मेटल ऊपर जाता है, क्योंकि कंट्री की बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसको मैंने चार्ट पर दिखाने की कोशिश की है। यहां पर ब्लू लाइन DXY का चार्ट है और येलो लाइन निफ्टी मेटल का चार्ट है, जो साफ और स्पष्ट तरीके से दिखा रही है कि तू डाल डाल और मैं पात पात, दोनों सास बहू की तरह चलने में अग्रसर है। तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। और एक वर्ड मैंने शुरू में आपके साथ किया था कि ये तो मैंने चूंकि 3 रेट की कट की कहानी है, इसलिए ये लर्निंग को मैं एकदम शॉर्ट स्वीट लेके आया कि आप इसको एक लॉन्ग गेम प्ले कर सकते हैं, बट बीच बीच में भी
जो आप लोग गूगल आर्टिकल देखते हो कि मीडिया मेटल सेक्टर में आ सकती है तेजी, वो इन सब के आधार पे भी होता है। और वहाँ पे बड़े एचएनआई प्लेयर ये जो शॉर्ट टर्म का गेम है उस पर बहुत फोकस होकर के पैसा कमाते हैं, जिसमें कभी कभी स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक आपने मेटल स्टॉक में सडनली तेजी, सडनली मंदी देखी होगी, और उस समय मार्केट कहाँ जा रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है, ये अपना अलग दुनिया में चलते हैं। तो वो अलग दुनिया इससे रिलेटेड है। कैसी लगी लर्निंग, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर हम अगर निफ्टी मेटल स्टॉक की बात करें, निफ्टी मेटल स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, तो नेशनल एल्युमिनियम, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील, जीएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंडाल्को आते हैं। अब इस कोरिलेशन को यूज करके हम हर दिन ट्रेड नहीं कर सकते, ये भी लिख लीजिएगा। जैसे आज दिखा डॉलर इंडेक्स जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे भाग जाएंगे, ये गलती कभी मत करना। ये एक मैक्रो लेवल है जहां ओवरऑल पिक्चर दिखी जाती है, इसलिए मैंने वहां पे भी एक वर्ड यूज किया कि लॉन्ग टर्म तो है ही है और एक शॉर्ट टर्म है। इंट्राडे नहीं बोला, स्विंग नहीं बोला, ये याद रखिएगा, क्योंकि इंट्राडे और स्विंग जैसी चीजों में घुस गए तो ये पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाएगी और आप ही कहोगे सर ने आधा सिखाया, सर को ही पता नहीं है। तो ये चीजें होती है जो हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं ना, पूरा सुने आधा ना सुने, राइट। तो यहाँ पे हम पूरी पिक्चर मिलाते हैं और तब फायदा लेते हैं। तो स्टॉक की बात करें तो हम सारे स्टॉक में इन्वेस्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि सबका अपना बिजनेस, प्रोडक्ट, पोर्टफोलियो अलग अलग होता है। तो कुछ ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो रिसेंटली न्यूज में है और उस ग्रोथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। अब आपको भी कैसे, मैंने कहा ना सेक्टर स्पेसिफिक मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, इसमें एक एग्जांपल से बताते हैं। रिसेंटली रेलवे ने क्या किया, 5000 किलोमीटर ट्रैक को बनाने की बात की। इसको लेके हमने वीडियो भी बनाई जहां ऐसे कंपनी के बारे में बात की कि ट्रैक बनाने का काम करती है। अब इसमें कौन आता है, सेल, जो रेल ट्रैक की ओनली प्रोड्यूसर है, 130 मीटर का लॉन्गेस्ट ट्रैक बनाती है। तो ऐसे में एक प्लस पॉइंट इस बेस मेटल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ, मेटल स्टॉक को मिलेगा ना। तो साथ ही अगर इंफ्रा की बात करें तो जो ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर में है उसकी वजह से सेल को बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम चीजों को सोचते हैं। सेल के साथ साथ लगभग कई कंपनियां हैं जो इस तरीके से रिलेटेड हैं। अब कैसे, तो टाटा स्टील ले लो, नाल्को ले लो, जीएसडब्ल्यू स्टील ले लो, राइट। जिंदल स्टील भी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, क्योंकि इंफ्रा ग्रोथ की कहानी लिखी जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा जिसमें हम ये कह रहे हैं कि रियल सेक्टर में ग्रोथ होगा, राइट। तो हमने रियल सेक्टर पे वीडियो बनाई, तो रियल सेक्टर में ग्रोथ होगा तो रियल सेक्टर में स्टील लगेंगे, तो टाटा स्टील, नाल्को, जीएसडब्ल्यू स्टील का ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। ऐसे पूरी फिल्म घुमाते हैं, तब एक 360 डिग्री एनालिसिस कही जाती है, ठीक है ना। तो रेलवे के ग्रोथ में, रियल सेक्टर के ग्रोथ में, अब यहाँ पे एक बताऊँ, रेलवे के ग्रोथ में टाटा स्टील भी पीछे नहीं है। आने वाले टाइम में रेलवे ने जो कैपेक्स किया है वंदे भारत ट्रेन के लिए, उसमें जो सीट अटैचमेंट होंगे ना, वो पूरा का पूरा कौन बना रही है, टाटा स्टील बना रही है। इंडियन रेलवे ने मार्च में टाटा स्टील को 145 करोड़ का टेंडर दिया था वंदे भारत के प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। और रिसेंटली अपने 64 एनुअल जनरल मीटिंग में हिंडाल्को ने 2000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया, जिससे वो इंडियन रेलवे के लिए फॉरेन टेक्नोलॉजी जैसे एग्जॉशन और फैब्रिकेशन को लेकर आएंगे और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ लेकर आएंगे और वंदे भारत ट्रेन को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो ये इस तरीके से जब हम पिरोते हैं ना, जैसे माला बनती है, तो एक चीज़ को पिरोया जाता है और तब एक डिसीजन बनता है, तब पैसा बनता है। तो हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं इस तरीके से एक तार मिलाएं और उस तार से तार मिलाकर आप पैसे कमाएं, ना कि आधी अधूरी नॉलेज लेकर। और यही चीज़ हम स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में भी जब आपको सिखाएंगे ना, तो ये जब छोटी छोटी बारीक तारों को तार मिलाते हैं तब बनता है पैसा, चाहे वो स्विंग हो, चाहे आपका पोजिशनल हो, चाहे इंट्राडे हो। क्योंकि इंट्राडे करने भी कला, ये लोगों के दिमाग में एक है, इंट्राडे मतलब रोज ट्रेड करो। इंट्राडे का मतलब रोज ट्रेड करो, सही है, बट किसी बुक में ये नहीं लिखा कि रोज ही ट्रेड करना है, अपॉर्चुनिटी हो तब ट्रेड करना है। तो यही सारी चीजें बस सीखेंगे तो कमाएंगे। बस वीडियो को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।